नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे वेटेड एवरेज में कैलकुलेशन को कट शॉर्ट करने की एक बेहद आसान टेक्निक, राइट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखो, जैसे अगर एक क्लास में दो सेक्शंस हैं ए एंड बी, है ना, इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है 3:2, है ना। ठीक। अब सेक्शन ए के जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स हैं 45 और सेक्शन बी का जो एवरेज है वो है लेट सपोज 60। ठीक है। और आपको निकालना है ओवरऑल एवरेज। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इनका रेशियो देखा, रेशियो हमें दिया गया है डायरेक्ट। हम यहां पर लगाते हैं n1 इंटू ए वन प्लस n2 इंटू ए टू डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ये वेटेड एवरेज में हम करते हैं और ओवरऑल एवरेज या ओवरऑल परसेंटेज जो भी हमसे पूछा गया है वो हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली 3 इंटू 45 प्लस 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। सो वी गेट ओवरऑल एवरेज। तो ये हो जाएगा 135 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 255 अपॉन 5, यानी कि आंसर आ गया 51। ठीक है। इस कैलकुलेशन को और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज समझने की है। और जब डेटा बहुत मुश्किल है या पॉइंट वगैरह में डेटा दिया गया हो तो ये मल्टीप्लिकेशन भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको जल्दी कैसे करूं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा। आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेनी है, रेफरेंस वैल्यू। आप इनके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि इनमें से कोई एक वैल्यू पिक कर लो। लेट सपोज हमने छोटी वाली वैल्यू पिक कर ली 45, 45 प्लस लिख दिया मैंने, है ना। जो भी वैल्यू पिक करी उसके आगे प्लस लगा दो। अब आप ये देखो कि 45 से इसका डेविएशन कितना है। डेविएशन का मतलब डिस्टेंस, तो ये 45 के बराबर है, तो जीरो डेविएशन, कुछ नहीं करना। ये 45 से कितना एक्स्ट्रा है, मैं कह रहा हूं कि ये 45 से 15 एक्स्ट्रा है, तो 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, और डिवाइड में करना है n1 प्लस n2 यानी कि 5। 5 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इसमें ऐड किया, तो मेरा आंसर 51 आ गया। मुझे कैलकुलेशन कम करनी पड़ी, राइट। और इस चीज का जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है जब डेटा बहुत मुश्किल हो। लेट सपोज, एक बहुत मुश्किल तो नहीं, हम एक ऐसा डेटा लेते हैं। लेट सपोज यहां पर है 33:67 का रेशियो मुझे दिया गया है, राइट। 33:67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है, आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है। और यहां पर दिया गया है, लेट सपोज यहां क्लास ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट, जो एवरेज वेट है वो है 58.5 केजी, और इनका जो एवरेज वेट है वो है 62.5 केजी। अब आप क्या करोगे, अगर आप यहां पर वेटेड एवरेज लगाओगे तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 33 इंटू 58.5 प्लस 67 इंटू 62.5, है ना, डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यानी 33 प्लस 67। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टीडियस कैलकुलेशन, मुश्किल है थोड़ी सी। तो अब हम इसको कट शॉर्ट करेंगे, अपने वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो कितने आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा जरा, मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेता हूं। लेट सपोज मैंने छोटी वाली वैल्यू पिक कर ली 58.5, इसके आगे लगा दिया प्लस। ठीक है। अब आप ये देखो 58.5 से वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है, जीरो, कोई डेविएशन नहीं। ये 58.5 से कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो मैंने किया 4 इंटू 67, राइट। और डिवाइड बाई n1 प्लस n2, इनका सम, तो इनका सम कितना है 100। तो मेरे पास ये कैलकुलेशन कितनी हो गई, देखो क्या हो गई, 7 4 28 कैरी हो गया 2, 24 प्लस 2 26, 268 अपॉन 100 यानी 2.68 मुझे ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। 58.5 में 2.68 ऐड करेंगे, 61.18 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। कितना आसान हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और इनमें इसको अप्लाई करेंगे टेक्निक को। जैसे ये सवाल है, मिक्सचर्स ए बी सी कंटेन्स मिल्क इन द कॉन्सेंट्रेशन 25%, 20% एंड 28%, दे आर मिक्सड इन दिस रेशियो। इस रेशियो में इनको मिक्स किया गया। किस रेशियो में मिक्स किया गया, 2:1:3 के रेशियो में मिक्स किया गया, राइट। तो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में तो देखो इसमें कितना है 25%, इसमें कितना है 22%, एंड थर्ड वाले में है 28%, राइट। जब मैं इनको मिक्स करूंगा तो मैं रेशियो निकालूंगा, मतलब रेशियो क्या निकालूंगा, ओवरऑल एवरेज निकालूंगा। तो मुझे करना पड़ता है n1 a1 n2 a2 n3 a3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3।
और जो मेरा वाला तरीका है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है, जो आप चाहे वो उठा लो। मैं लेट सपोज 25 उठा लेता हूं, है ना, वरना आप कहोगे कि हर बार सब छोटी वाली वैल्यू उठा रहे हो, आप कोई और वैल्यू उठा कर दिखाओ। मैंने 25 उठा लिया, मिडिल वैल्यू है इन तीनों में से। 25 प्लस लगा दिया इसके आगे, मैंने देखा 25 से इसका डेविएशन कितना है, 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 25 से कितना कम है, -3, 3 कम है ना, तो -3 इंटू 1, और ये 25 से 3 एक्स्ट्रा है तो +3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, ये कितना हो गया 6, राइट। तो मेरा आंसर क्या होगा, 25 प्लस 9 माइनस 3 यानी 6/6 यानी कि 1। सो 25 प्लस 1 आंसर आ गया 26%, बड़े आराम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 3 वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्ट 56.25 पर केजी। तो पर केजी इनके प्राइस, मैंने बोला ना कि देखो जब पॉइंट में डेटा आता है तो n1 a1 n2 a2 n3 a3 करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो लेकिन ये जो टेक्निक है ये इसको आसान बना देगी। देखो 4:5:1 का रेशियो है और इनके जो प्राइसेस हैं वो क्या है, 56.25, 58.25 एंड 60.25, ये इनके प्राइसेस हैं। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ओवरऑल एवरेज हमको निकालना है, ओवरऑल प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, लेट सपोज मैं यही उठा लेता हूं 56.25, इसके आगे लगा दिया प्लस, ये डेविएशन कितना है 0, ये इससे कितना ज्यादा है 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 5, प्लस ये इससे कितना एक्स्ट्रा है 4 एक्स्ट्रा है तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन 10 करेंगे तो 1.4, तो जस्ट मुझे इसमें 1.4 ऐड कर देना है तो 57.65 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल लो। पॉपुलेशन ऑफ 3 cities is 34 lakhs, 85 lakhs and 51 lakhs respectively. Populations are increased by 18%, 17% and 21%. Find the overall percentage increase. तो देखो हम जब भी ये क्वांटिटी लेंगे ना तो ये क्वांटिटी मैटर नहीं करती, इनका रेशियो मैटर करता है, हमने इनको किस प्रोपोर्शन में मिलाया है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले हम रेशियो ले लेते हैं तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। 17 से काटा 2 टाइम्स, 17 से काटा 5 टाइम्स और 17 से काटा 3 टाइम्स। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो जो आपका मन करे। मैंने 18 उठा ली, प्लस 18 से डेविएशन है 0, 18 से डेविएशन है -1, -1 इंटू 5, 18 से डेविएशन कितना है +3, +3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम 5 और 2 7 और 3 10। ठीक है, तो 18, ये कितना हो गया 9, 9 माइनस 5 इज 4, 4/10 इज व्हाट 0.4, तो 18 प्लस 0.4 यानी आंसर इज 18.4। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये एक सवाल बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं सब लोग सेम टेक्निक का यूज करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। और साथ में ये भी बताएंगे कि टेक्निक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज सबके लिए यूजफुल है, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच।